जय हिंद डियर स्टूडेंट। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में आज का जो हमारा लेक्चर है वह एक्सप्रेशन फॉर द एवरेज प्रॉपर्टीज। एवरेज देखो, हम लोग इतना जानते हैं कि कोई भी एक सिस्टम है तो उस सिस्टम में बहुत सारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं। और अगर मैं उस बहुत सारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, एक सिस्टम के बहुत सारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में डिवाइड करूं, तो हर एक स्टेट का प्रॉपर्टी जो है एक दूसरे से प्रॉपर तो मैच नहीं करता है। एक ऐसे इस तरीके की जब हम प्रॉपर्टी कैलकुलेट करते हैं तो कोई एक सिंगल प्रॉपर्टी ही निकल कर आता है। तो हम उस सिंगल प्रॉपर्टी को हम पूरे सिस्टम की प्रॉपर्टी कैसे डिफाइन करते हैं ये इस लेक्चर में समझेंगे। तो याद रखना, किसी भी सिस्टम की जो सिंगल प्रॉपर्टी है, पूरे सिस्टम की प्रॉपर्टी हम एवरेज मानकर डिफाइंड करते हैं। याद रखिएगा कि अगर मेरे पास ऐसे एक सिस्टम है और उसमें बहुत सारे माइक्रो स्टेट हैं और उस माइक्रो स्टेट में बहुत सारे माइक्रो स्टेट हैं, और उन माइक्रो स्टेट की इसकी प्रॉपर्टी, इसकी प्रॉपर्टी, इसकी प्रॉपर्टी, ऐसे बहुत सारे जितने भी माइक्रो स्टेट हैं सब की प्रॉपर्टी को हम एवरेज अगर ले लें, तो अगर अब एवरेज लेने के बाद हम इस सिस्टम की प्रॉपर्टी को डिफाइन करें तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो प्रॉपर्टी है ये प्रॉपर्टी ऑफ दिस सिस्टम है, इस सिस्टम की प्रॉपर्टी है, और इसी का एक्सप्रेशन हमें इस लेक्चर में बेसिकली डिफाइन करना है। तो एक्सप्रेशन फॉर द एवरेज प्रॉपर्टी ऑफ द गिवन सिस्टम। तो ये मेरे पास कोई एक सिस्टम है, इसमें बहुत सारे, सपोज कर लेते हैं कि नंबर ऑफ स्टेट हैं, और हर एक नंबर ऑफ स्टेट में सपोज कर लेते हैं कि जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है वो N1 है, N2 है, N3 है, ऐसे N4 है, डॉट 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 करके ऐसे NR है, सपोज कर लेते हैं ऐसे। और यहाँ पर जो जितने भी ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं और बहुत सारे ऐसे माइक्रो स्टेट हैं इनके रिस्पेक्ट में, लेकिन एक चीज और आपको बता दूं कि N1 प्लस N2 प्लस N3 N4 डॉट 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 जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल हैं इस पूरे सिस्टम के अंदर, हम ये सपोज कर लेते हैं कि वो पूरा का पूरा जो सिस्टम में नंबर ऑफ पार्टिकल है वो कैपिटल N है। तो वी कैन फाइंड द स्टैटिस्टिकल एवरेज प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। किसी भी सिस्टम की एवरेज प्रॉपर्टी अगर हमें स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स से कैलकुलेट करना है तो हाउ टू कैलकुलेट इट, कैसे करते हैं? तो फॉर इट वी डिवाइड द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम इनटू द नंबर ऑफ इंटरवल। तो हम उस सिस्टम को बहुत सारे नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज में या नंबर ऑफ कह सकते हैं कि ऐसे कंपार्टमेंट में बहुत सारे डिवाइड कर लें, और हर एक कंपार्टमेंट के नंबर ऑफ पार्टिकल, एनर्जी, उसकी पोजीशन, वॉल्यूम, सब कुछ जो हम ऐसे डिफाइंड कर लें। डिफाइंड करने के बाद एवरेज लेने पर जो प्रॉपर्टी आएगी उसी प्रॉपर्टी को नंबर ऑफ, वो हम बोलेंगे प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। लेकिन कह रहा है कि इस सिस्टम को क्या करें, हम बहुत सारे आइडेंटिकल या कह सकते हैं कि प्रॉपर्टीज में ऐसे हम इस सिस्टम को डिवाइड कर लें, और नंबर ऑफ द इंटरवल एंड देन द डिटरमाइन द नंबर ऑफ द सिस्टम। और उसके बाद उस पूरे सिस्टम के अंदर जितना भी हमने डिवाइड किया है उस सिस्टम के अंदर हम नंबर ऑफ पार्टिकल को कंसीडर कर लें, उस सिस्टम के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल को कंसीडर कर लें, और किसी एक पार्टिकुलर इंस्टेंट पर। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और बता दें आपको, पार्टिकुलर इंस्टेंट इसलिए बोला गया है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये नंबर ऑफ पार्टिकल है। नंबर ऑफ पार्टिकल कभी भी कांस्टेंट नहीं होता है किसी एक पर्टिकुलर कंपार्टमेंट में। कभी इधर से इधर आता रहेगा, कभी इधर से इधर आता रहेगा, इधर से यहाँ आ जाता रहेगा, यहाँ से यहाँ। तो नंबर ऑफ द पार्टिकल ऑफ ईच कंपार्टमेंट चेंज, बट द टोटल नंबर ऑफ द पार्टिकल ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। तो टोटल नंबर ऑफ द पार्टिकल इस सिस्टम का तो कांस्टेंट होता है, बट किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का या कह सकते हैं पर्टिकुलर इंटरवल का पार्टिकल जो है वो कांस्टेंट नहीं रहता है। पूरे सिस्टम का कांस्टेंट रहता है लेकिन किसी पर्टिकुलर इंटरवल का कांस्टेंट नहीं रहता है। तो वही कह रहा है कि किसी एक इंस्टेंट पर हम उसके नंबर ऑफ पार्टिकल को कंसीडर करें और उसकी सारी प्रॉपर्टी को कैलकुलेट करें, और फिर जितने भी नंबर ऑफ कंपार्टमेंट हैं, मान लो N या R नंबर ऑफ कंपार्टमेंट है, उन सबका एवरेज ले लें, तो वही एवरेज फार्मूला ऑफ द गिवन सिस्टम हो जाएगा। तो हम इससे कैलकुलेट करने चल रहे हैं। क्या कैलकुलेट करने चल रहे हैं? एक्सप्रेशन फॉर द एवरेज प्रॉपर्टी। उसे कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा कि उस सिस्टम को, जो गिवन सिस्टम है, उस सिस्टम को हमने ये मान लिया कि उस सिस्टम में नंबर कैपिटल N नंबर ऑफ पार्टिकल है, टोटल इस पूरे सिस्टम में कैपिटल N नंबर ऑफ पार्टिकल है, हैविंग द प्रॉपर्टी X, और उस पूरे सिस्टम की जो प्रॉपर्टी है वो X है। पूरे सिस्टम की जो प्रॉपर्टी है वो क्या है? X है, और टोटल सिस्टम के नंबर ऑफ पार्टिकल जो है वो N है। लेकिन हमने क्या किया है कि इस पूरे सिस्टम को बहुत सारे नंबर ऑफ इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया है,
उन सारे बहुत सारे नंबर ऑफ इंटरवल्स में या एलिमेंट्स में डिवाइड किया, तो हर एक इंटरवल्स में जो नंबर ऑफ पार्टिकल है n1 है, n2 है, n3 है, डॉट 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 nr है। और इस वाले इंटरवल के रेस्पेक्ट में जो इस पूरे स्टेट का जो प्रॉपर्टी है वो x1 है, इसका x2 है, इसका x3 है, डॉट डॉट डॉट, इस वाले का कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, xr हो जाएगा। तो प्रॉपर्टी इस वाले का मान लो कि x1 हो जाएगा, इस वाले का x2, इस वाले का x3, डॉट डॉट डॉट, इसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, xr हो जाएगा, xr हो जाएगा। तो इसकी नंबर, इस वाले में नंबर ऑफ पार्टिकल n1, इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल n2, इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल n3, इसमें nr, इसमें नंबर ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ दिस कंपार्टमेंट x1 x2, प्रॉपर्टी इसकी x3, डॉट 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 करके यहाँ xr। तो ऐसे बहुत सारे हमने क्या किया कि किसी सिस्टम को इंटरवल में डिवाइड किया और हर एक इंटरवल में नंबर ऑफ पार्टिकल किसी इंस्टेंट पर काउंट कर लिया और उस इंटरवल की हमने प्रॉपर्टी मान ली x1 x2 x3 डॉट 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 xr। और अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, अब एक्सप्रेशन लेने के लिए हमें क्या करना होगा कि नंबर ऑफ पार्टिकल से इस प्रॉपर्टी का मल्टीप्लाई करके ऐड कर लो और टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल से डिवाइड कर लो, यू विल गेट द एक्सप्रेशन फॉर द एवरेज प्रॉपर्टीज ऑफ द गिवन सिस्टम, आपको मिल जाएगा। तो हमने क्या किया कि जो एवरेज प्रॉपर्टी ऑफ द गिवन सिस्टम है उसको x बार से भी लिखते हैं या इसी तरीके से x को लिखते हैं, ये लेस देन ग्रेटर देन का सिंबल लगाकर इस तरीके से लिखते हैं, आपको जो पसंद होगा वो सिंबल आप यूज करिएगा। तो पहले वाले सिस्टम की प्रॉपर्टी n1 और x1, दूसरे वाले सिस्टम की प्रॉपर्टी, तीसरे वाले सिस्टम की प्रॉपर्टी, हर एक जैसे n1 मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टी x1 है, किसी एक मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टी क्या है, x1 है। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि इसमें इस कंपार्टमेंट में एक ऐसे मॉलिक्यूल है जो x1 प्रॉपर्टी को शो कर रहे हैं, इस वाले में एक ऐसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है n2 है जो x2 प्रॉपर्टी को शो कर रहे हैं, इसमें मतलब x3 प्रॉपर्टी को शो करने वाले जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं वो n3 हैं, ऐसे x4 प्रॉपर्टी को शो करने वाले जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं n4 है। तो उन सब को हमने मल्टीप्लाई करके ऐड कर लिया और टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से हमने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया। डिवाइड कर दिया तो हमें पता है x1 n1 x1 n2 x2 ये सब तो एज इट इज रहेगा और n2 n3 ये सब जोड़ोगे तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ द गिवन सिस्टम मिल जाएगा और फिर उस ये टोटल इसका एडिशन n हो जाएगा और n1 अपान कैपिटल n कर देंगे, ये n नहीं रहेगा, ये n नहीं रहेगा और फिर यहाँ से n2 अपान n, n3 अपान n इस तरीके से रहेगा। और हमें मालूम है थर्मोडायनेमिकल जो प्रॉपर्टी उसका प्रोबेबिलिटी का फार्मूला है या प्रोबेबिलिटी का जो फार्मूला होता है कि टोटल अकरिंग द, ऐसा आप ऐसा भी कह सकते हैं कि जैसे टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट n है तो उसमें से कितना हैपन हो रहा है तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है उसको P1 से लिखते हैं। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कि अकरेंस हो जाएगा, यहाँ पर कौन से इवेंट का अकरेंस देख रहे हैं और यहाँ पर क्या हो जाता है, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट हो जाता है। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट हो जाता है, तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट को हम ये मानकर चल रहे हैं कैपिटल N है और अकरेंस को मैं मानकर चल रहा हूँ N1 है। तो ये क्या हो जाएगा, पहले वाले सिस्टम का प्रॉपर्टी आ जाएगा P1 इज इक्वल टू N1 अपान N2। ऐसे दूसरे वाले का हो जाएगा अकरेंस N2 अपान टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट N, अकरेंस N3 अपान टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट। इस तरीके से जो इसकी प्रोबेबिलिटी है P1, इसकी प्रोबेबिलिटी P2, इसकी प्रोबेबिलिटी P3 और यहाँ पर देख रहे हैं P1 x1 P2 x2 P3 x3 डॉट 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 ऐसे चलता रहेगा। हमने ये मान लिया कि ये जो टर्म है वो R टर्म तक चलता रहेगा, तो हमने सिग्मा लगाया और R की वैल्यू 1 से स्टार्ट करना है तो PR लिख दिया और XR लिख दिया, ये X सफिक्स R है। तो ये जो हमारा है यही एक्सप्रेशन फॉर द एवरेज प्रॉपर्टी है। ये क्या है, एक्सप्रेशन फॉर द एवरेज प्रॉपर्टी है। दिस इज द फार्मूला फॉर द एक्सप्रेशन फॉर द average property of the given system which is consist the total n number of molecules। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये बता दिया है कि P1 क्या है, P1 जो है अकरेंस, कोई भी इवेंट हो रहा है तो उसमें कितने इवेंट अकर हो रहे हैं, तो हमारी फेवरेबल अकरेंस आप कह सकते हैं इसको, फेवरेबल अकरेंस, और अपान n इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सिंगल पार्टिकल हैविंग द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी x एज द x1 x2 एज द डॉट डॉट डॉट, ऐसे इस तरीके से चलता रहेगा। तो x1 होने की ये प्रॉपर्टी है, x2 होने की ये प्रोबेबिलिटी है,
x3 होने की प्रोबेबिलिटी जो होगी वो आगे ऐसे आता रहेगा। तो इस तरीके से आपको एक्सप्रेशन फॉर द एवरेज प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो बेटा, थैंक यू।